हमारे विज़िट्स तो अक्सर होते रहते हैं। आज हमारा एक रोड सेफ्टी का नेशन वाइड एक मंथ सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हम खुसूसी तौर पे स्टेक होल्डर्स के पास जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं ट्रैफिक और रोड के कवानीन जितने भी हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी पूरे दुनिया में रोड एक्सीडेंट एक नॉर्म सा बन गया है। तो हम सब की कोशिश है कि इन रोड एक्सीडेंट्स में जिस तरह से पॉसिबल है इनमें कमी लाएं। उसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट जो है गवर्नमेंट देखता है, रोड्स एट्सेट्रा, वो गवर्नमेंट का डोमेन है। एक हमारा जो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम गाड़ियों की फ़िटनेस जितने भी लवाजमात हैं वो देखें। और एक अहम इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है, दैट इज़ द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ इट, जिसमें ये सब ड्राइवर साहिबान जो हमारे साथ बैठे हैं, तो ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है, जो ख़ास तौर पे कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में ना सिर्फ अपनी जान बल्कि इनके हाथ में दूसरों की जान भी होती है, और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना इनका फ़र्ज़ बनता है। उसके मुतालिक जितने भी कानून बने हैं, जितने भी रूल बने हैं, बेसिक चीज़ें हैं, किस तरह से चलना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, आपकी हॉर्न फिट होनी चाहिए, आप पार्किंग सही से करें। तो ये सब एजुकेशन जो है हम अक्सर बेशतर इन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन कभी कभी इनकी तरफ से भी नेग्लिजेंस होती है, तो उसको कम करने के लिए हमारा इनके साथ अक्सर उठना बैठना होता है। तो इस महीने ख़ास तौर पे हमारी कोशिश है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के जितने भी ट्रैफिक कवानीन है उनकी याद दहानी कराएँ। तो देखिए, इन्होंने मेरी नोटिस में लाया है कि कुछ सोमो यूनियंस के जो ठेकेदार हैं या किसी ख़ास इलाके में कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, तो उसने उस इलाके पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे ई रिक्शाज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, पब्लिक की बहुत डिमांड है। हैदरपोरा के डीप में बहुत सारे इलाके हैं, शाहनवर कॉलोनी, गुलबर्ग कॉलोनी, गुलबहार कॉलोनी। वहाँ के लोगों से मेरे बुज़ुर्ग मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि हमारे पास ई रिक्शा की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही आपका नटीपोरा में है या राजबाग में करीबन 15-20 हज़ार बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको राजबाग में ई रिक्शाज़ की ज़रूरत पड़ती है सुबह शाम। तो मैंने ये जो आपके हम यहाँ रामबाग में हैं, यहाँ बहुत सारे 100-200 ऑटो इसके साथ वाबस्ता हैं। मैंने इनसे गुजारिश की है कि ये अपना सर्विस जो भी पास वाला इलाका है, डीप इंटीरियर में जहाँ भी लोगों को सवारी की ज़रूरत है, वहाँ ये फराहम करें। ई रिक्शा के लिए हमने सिर्फ 2 नेगेटिव रूट दिए हैं। एक तो नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकते क्योंकि उसमें सेफ्टी इशू है, और एक जो है आपका एयरपोर्ट रोड जो है, ठीक है, वो वहाँ भी बिकॉज़ हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं, उस पे मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो उसके अलावा हमने इनके लिए तकरीबन 72, उसके बाद यूनुस साहब ने कुछ और कर दिया है, तो 80 के आसपास रूट्स हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हैं, जिसमें तकरीबन पूरा शहर कवर होता है। तो ये बिल्कुल लॉजिक की बात है। इनको कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, इसमें वाटर टाइट बाउंड्री नहीं हो सकती। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई ख़ास रूट लेना ही लेना है। तो इसमें कोई उतनी बंदिश नहीं है जितनी प्ले की जाती है। हाँ, इसमें क्या लगता है, एक परसेप्शन है कि शायद ये ई रिक्शा वाला आ गया, सोमो वालों को लगता है कि मेरा रोज़गार मारा गया, ऑटो वाले को लगता है मेरा रोज़गार मारा गया। किसी का रोज़गार नहीं मारेगा। इसका भी इनका अपना हक है, उनका अपना हक है। एक मार्केट है, मार्केट में सवारी को जिस तरह की गाड़ी सूट करती है, अपने जेब को लेके, अपने कंफर्ट को लेके, वो वही सवारी लेगी। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि जितने भी डीप मोहल्ले गलियां हैं, आप वहां ऑटो चलाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी। हमारी नोट्स में लाएं, हम उनके साथ डील करेंगे।